नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूँगा कि आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं थंबनेल के अनुसार चर्चा करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलूँगा उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक आम चर्चा की ओर। दोस्तों, जब बात उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज की हो, तब ये कहने में कोई बुराई नहीं होगी कि आज मुस्लिम समाज की राजनीति सूबे के अंदर हाशिए पर है। दोस्तों, एक और है बीजेपी, जो मुस्लिम समाज के लोगों को रत्ती भर भी सियासी भाव नहीं देती, तो दूसरी ओर है सपा और बसपा। दोस्तों, इन दोनों पार्टियों में हमेशा से ही मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए संघर्ष रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख न करके ज्यादा समाजवादी पार्टी की ओर अपना ध्यान दिया है। शायद इन्हीं सब चीजों का नतीजा है कि आज मुस्लिम समाज के शोषण पर समाजवादी पार्टी भी खुलकर नहीं बोल रही है। दोस्तों, पहले तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की अभद्र बोलचाल की भाषा के चलते उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनवाया। किसी का एनकाउंटर हुआ तो किसी को जेल के अंदर ही मार दिया गया। किसी पर मुकदमे लगवाकर उनकी लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सदस्यताएं रद्द की गईं। दोस्तों, ऐसा ही मामला एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से निकलकर सामने आया है। दोस्तों, एनडीए या हम यूं कहें तो बीजेपी के ही एक सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक विधायक हैं अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। दोस्तों, अब्बास अंसारी का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी से था। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अब्बास अंसारी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ विधायकी लड़ने के लिए अब्बास अंसारी ने अपने परिवार से बगावत की। जो परिवार सपा की दरी उठा रहा था, उस परिवार का एक बच्चा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता लेता है और ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्बास अंसारी को अपनी पार्टी से टिकट देते हैं। अब्बास अंसारी चुनाव जीतते हैं, लेकिन चुनाव के समय ही वो एक सरकार विरोधी असंवैधानिक भाषण देते हैं, जिसके चलते अभी 2-3 दिन पहले मऊ के ही एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द किया और उन्हें 2 वर्ष की कैद भी दी। अब ऐसा जान पड़ता है कि अब्बास अंसारी 2027 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से मुस्लिम समाज का राजनीतिक रसूख उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और भाजपा के लोगों ने मिलकर खत्म किया, लेकिन मुस्लिम समाज आज भी सपा की दरी बिछाने में ही मशगूल है। दोस्तों, मुस्लिम समाज के एक और कद्दावर नेता आजम खां, जो सपा की साजिशों के शिकार हैं और आज भी सीतापुर जेल में कैदी की तरह अपना जीवन यापन गुजार रहे हैं। दोस्तों, आज जब अलीगढ़ के अंदर
मुस्लिम समाज के साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटती हैं तो भी सपा अध्यक्ष जो मुस्लिम समाज का एकमुश्त वोट चुनाव में लेते हैं वो भी मुस्लिम समाज के शोषण के प्रति ध्रुवीकरण के चलते पूरी तरीके से खामोश रहते हैं। आज मुस्लिम समाज के अंदर कहीं ना कहीं ये चेतना पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अंदर ये जागृति पैदा हो रही है कि हम एक ही पार्टी की दरी उठा रहे हैं। शायद इसीलिए हमारे लिए खुलकर लड़ने वाला आज कोई निकलकर सामने नहीं आ रहा है, हमारे शोषण पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। दोस्तों, मुस्लिम समाज के शोषण पर सपा की चुप्पी सपा को भारी पड़ने वाली है। मुस्लिम समाज के अंदर कहीं ना कहीं बगावत के सुर अब गूंजने लगे हैं। शायद इसीलिए रविंद्र जाटव नाम के एक शख्स ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया है। आपको बताता चलूं, रविंद्र जाटव बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम के बहुत ही नजदीकी शख्स माने जाते हैं। उन्होंने पार्टी के हवाले से एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 2027 से पहले सपा के बड़े मुस्लिम नेता बहुत ही जल्द बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। उनके साथ और भी मुस्लिम नेता सपा को छोड़कर बीएसपी में शामिल होंगे। सपा की तो अंदर से बहुत हालत खराब है। कुछ हालत खराब कांग्रेस के इमरान मसूद ने कर दी है। दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है। अगर आज के समय में आप ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खंगालेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि आज जिस तरीके से मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा है और उन अत्याचारों पर सपा तथा कांग्रेस के लोग खामोश हैं, और जिस तरह बसपा प्रमुख मायावती जी बिना ध्रुवीकरण के डर से इनकी आवाज को उठा रही हैं, और जिस तरीके से कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज में एक नई चेतना का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि 2027 में मुस्लिम समाज अब एक तरफा किसी भी पार्टी की दरी नहीं बिछाएगा। मुस्लिम समाज जरूर अपने रास्तों को बदलेगा। बीजेपी को हराने की जिद छोड़कर मुस्लिम समाज अब अपने समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा और लोकसभा में बढ़ाने का प्रयास करेगा। दोस्तों, ये बात जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर, चाहे वो राज्य स्तरीय चुनाव हो या फिर केंद्र स्तरीय, बहुजन समाज पार्टी ही जनसंख्या के आधार पर सर्व समाज को भागीदारी देती है। मुस्लिम समाज के लोगों को अगर असली मान सम्मान किसी दल ने दिया तो वो बहुजन समाज पार्टी है। ये बात आज सूबे का मुसलमान समझ चुका है। शायद इसीलिए सपा प्रमुख और कांग्रेस प्रमुख के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। दोस्तों, बहुत ही जल्द बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम समाज के कई कद्दावर नेता, जिनमें आजम खान, एसटी हसन समेत कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। दोस्तों, रविंद्र जाटव ने आजम खान और बहन मायावती जी की इस तस्वीर को शेयर करते हुए अपना ट्वीट किया है, जो कि बहुत कुछ बयां कर रहा है। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने वाली है। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।